नाजरीन, इस वक्त सादों की कुछ देर पहले तहरीक लब्बैक ने क्रॉस किया है। उस हवाले से आप गाए बगाए वकील टीवी पर सीनियर साफ़ी मियां दाऊद साहब को सुन भी रहे होंगे। तमाम सिचुएशन जो अब तक सामने आई है उनसे इन्होंने आगाह किया, और शायद पाकिस्तान में वाहिद बोलने वाले इस वक्त नज़र आते हैं। तो इनकी आवाज़ जो है, और क्या वहाँ पर सादोकी में आज मैदान हशर जो है वो बर्पा हुआ। 4 शहादतें इस वक्त तहरीक लब्बैक की और पुलिस एहलकारों की भी शहादतों की इतलात है। असल क्या है, और हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की इतलात है। तो मियाँ साहब से सारी कंफर्म करेंगे इतलात क्या है, क्योंकि जब आप मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं तो उस वक्त फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। जिसका जो दिल करता है वो वहाँ पर, इस वक्त सोशल मीडिया उसके हाथ में है, वो ट्वीट करना शुरू कर देता है, स्टेटस लगाना शुरू कर देता है। और ऐसी इतलात इस वक्त अफवाहों में पूरा पाकिस्तान गिरा हुआ है, और किसी तक असली मालूमात जो है वो ग्राउंड से वो नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मियाँ साहब के वहाँ पर सोर्सेज जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी इनकी बातचीत मुसलसल ये अपडेट ले रहे हैं। ये सादोकी में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं क्या सादोकी में आज हुआ। हमें तो कौम को तो ये लग रहा था कि मुज़ाकरात हो गए हैं, शायद तहरीक लब्बैक जो है वो तो घर को आज लौट जाएगी, लेकिन आज पता लगा है कि एक दफ़ा फिर जो है पुलिस का और इनका तसादम हुआ है। असल क्या हक़ाइक़ है? असल हक़ाइक़ ये है कि बिल्कुल मुज़ाकरात हो गए थे और हुकूमत भी मुज़ाकरात जो है वो करना चाह रही थी, और हमें तो आज पता चला कि असल में हुकूमत ने जो है वो अपने शहरियों के ऊपर सीधियाँ गोलियाँ बरसाने का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ। ये हमें आज ही पता चला। आज जब सुबह के वक़्त आप फुटेजेस देखें, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और बहुत सारी अवेलेबल भी हैं, हमारे रिपोर्टर्स के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जब ये मुरीदके से आज लॉन्ग मार्च निकला ना, तो ये बड़ा पुरअमन है। हज़ारों की तादाद में आप दूर देख सकते हैं वीडियोज़ के अंदर कि वो लोग जो है बड़े पुरअमन आ रहे हैं, नाते पढ़ते जा रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते जा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं। अच्छा, अचानक होता क्या है, जब ये सादुकी में जाते हैं ना, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ना कुछ ना सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन आने लग पड़ी कि ना इनकी प्लानिंग ये है कि ये 3 तरीकों से 3 तरफ से अटैक करेंगे। सादुकी का जब पूरा लॉन्ग मार्च सादुकी में पहुँच जाएगा, उसके बाद जो है वो ये अटैक करेंगे। पहले तो मैंने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा वही यही बात है कि हो सकता है ये अफ़वाह हो। लेकिन जब वो अटैक हुआ और फिर ये पता चला कि वो ये मुज़ाकरात कर रही थी हुकूमत, उन्होंने 3 तरफ से अटैक किया तहरीक लब्बैक के पुरअमन मार्च के ऊपर। तहरीक लब्बैक को मुकम्मल घेरे में लिया, ऐसे ही घेरे में लिया था इधर एमयूएम कॉलेज में भी। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। अभी वो मुज़ाकरात चल रहे थे तो पीछे से शेलिंग करवा दी गई। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने मुज़ाकरात के नाम पर पहले उनको चकमा दिया, चक्कर दिया, और ऐसे ही आपने आज किया। ये आप मुज़ाकरात कर रहे थे। अब तक तहरीक लब्बैक के 4 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीधी फायरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पे केमिकल फेंका जा रहा है, पानी फेंका जा रहा है, तेज़ाब फेंका जा रहा है। ये आप रियासत मदीना बना रहे हैं। कल आप उम्रा करके आए हैं, कल आप रोज़े रसूल के ऊपर हाज़िरी दे के आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और अभी ये व्लॉग करने से पहले 5 मिनट पहले जो है अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास में जो है वो ये कहा कि ये आशिकाने नामूस रसालत का जो नारा मारने वाले लोग हैं जी, वो दहशतगर्द हैं। आप भी दहशतगर्द हैं, मैं भी दहशतगर्द हूँ। इस पाकिस्तान का हर वो मुसलमान दहशतगर्द है वो जो ये मुतालबा करता है कि नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आज के काबीना के अजलास में सरकारी तौर के ऊपर अपनी अप्रूवल दे दी है कि तहरीक लब्बैक को भून के रखें। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा सिपाही हूँ नामूस रसालत का, और मैंने बड़ा उसके लिए काम किया है। और आज जब वो वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपस में इनका क्या तसादुम, ये बातों के तसादुम है कि एक तरफ कहते हैं कि जो भी नारा लगाएगा तहरीक लब्बैक का या फिर नामूस रसालत के लिए जो बाहर निकलेगा, तो वो कल अदम भी करार पाएगा उसको। और कितने ही कारकुन इन्होंने मुल्क भर से इस तरह पकड़े और उनको जेलों में, जिनके नाम लिस्टों में से थे, और 927 लोग हैं जो इस वक्त जो है ना पूरे पाकिस्तान से तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो कारकुनान जो हैं वो FIR में गिरफ्तार हैं, फोर्स रूल के नाम पे गिरफ्तार हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े दुख के साथ बात बताऊँ, आप तहरीक लब्बैक का जो सियासी वर्कर है उसको तो चले गिरफ्तार कर लें यार, जो इस पाकिस्तान के जय्यद उलमाए दीन हैं आपने उनको भी उठा के जेलों में डाल दिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उस्ताद मोहतरम अब्दुस्तार सईदी साहब, मैं उनको आप खादिम हुसैन साहब से अलग भी कर दें तो वो बाकी उनके इतने जो शागिर्द हैं वो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर दीन की खिदमत कर रहे हैं, आपने उनको भी उठा के अंदर कर दिया। क्या वो आपको किसी मुजाहरे में नजर आए? क्या वो आपको किसी धरने में नजर आए? नहीं नजर आए। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो रियासत मदीना की और शेख रशीद साहब खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़े बात आप खुद बताएं, तो दिल करता है शेख रशीद की गल तो यकीन करें, नहीं करें। लेकिन एक पोस्ट है इस तरह मैं आपको ये बात पता क्या होगी। बात है, हम पाकिस्तानी ना बड़े मासूम लोग हैं। बेसिकली तो हमारा काम है लोगों को पब्लिक के सामने फैक्ट्स रख देना।
یہ جو عمران خان صاحب کو میں پہلے دن سے ایک عالمی نوسر بازوں کا تحریک انصاف کو ایک گروہ سمجھتا تھا، وہ آج بھی ہیں. انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا کے ان کے پاس تار تھی کہ ایسا لگا ایک دفعہ قوم کو کہ پتہ نہیں پاکستان نظر ہے تو ڈمسیا نظر آ گیا. 3 سال میں اس نے ہر پاکستانی کے کانوں میں سے دھواں نکلوا دیا اور کسی اور جگہ سے خون نکلوا دیا. ہر بندہ ان کو جوتیاں لے کے نا تحریک انصاف کے ایم پی اور ایم این ایس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. بڑا سادہ سا سوال ہے، اس مرتبہ عشرہ رحمۃ اللہ للعالمین منایا نا عمران خان صاحب کی حکومت نے، پچھلے 2 سال کیوں نہیں منایا؟ اگر مان لیا کہ یہ سب سے زیادہ مجاہد ختم نبوت ہے شیخ رشید صاحب، 3 سال میں یا 1 سال میں کوئی ایک ٹویٹ، ایک بیان جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی مجھے فرانسیسی صدر کے اس بیان کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور جعلی تسی جنہ مرضی کہندے رہو کہ میں ختم تسی اپنے آپ کو پاویں یہ کہہ دو نعوذ باللہ من ذالک کہ تو نبی دا پتر ہے تو کہہ دے، تیرے کہن تے کی فرق پیندا؟ جو مرضی کہندا رہے، جھوٹا نے تسی نانے ہے سو تو نانے ثابت ہوندے پے. ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جا کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ اس دفعہ کے ایک طے شدہ منصوبہ ہے. میں تحریک لبیک کی ایشو پہلے دن سے رپورٹ کر رہا ہوں. ہر بات کی ایشو کے اوپر جو ہے نا وہ مذاکرات کے لیے تحریک لبیک تیار ہوئی ہے. انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، وعدہ کیے، یہ بھاگ گئی حکومت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پاکستان کے اندر کوئی ایشو بنے تاکہ کوئی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے. اور آج دیکھیں اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں حکومت؟ اس فساد کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کوئی پاکستانی یہ بات کر رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے 10 روپے پیچھے والے بڑھائی ہیں، اب پھر بڑھانے لگے ہیں؟ کوئی کر رہا ہے بات؟ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ بھائی تحریک لبیک کا ایشو ہے ہر پاکستانی کے ساتھ. یہ ہر پاکستانی کو چھوڑیں، یہ تو عالم اسلام کی بات ہے یار. ہر مسلمان کے جذبات جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس کا کیا حل نکلے گا؟ جو سچویشن ملک میں اس وقت جانی کی کیفیت ہے، اس وقت وہ تحریک لبیک والے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اور ابھی اگر پولیس کی لاہور سے نفری ساری وہ وہاں پر بلا لی گئی ہے، آگے 7 ڈی پی اوز اور مختلف اضلاع سے بٹھا کے ان کی نفری وہاں بٹھا دی گئی ہے. تو حکومت اصل میں اس سے کیا پروو کرنا چاہتی ہے؟ اور جگہ جگہ پہ لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم ادھر کاموکی سے نہیں نکلنے دیں گے، وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے. ہر جگہ پہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہی، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. وہ اس وجہ سے سیریس نہیں لے رہی. میں آپ کی بات کا نا بڑا مختصر سا جواب دے دوں. بطور صحافی نا میرا یہ ذاتی اندازہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے اور رائے بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے کہ یہ سارا حکومت نے طے شدہ منصوبے تک کے تحت کروایا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گئی ہے. یہ معاملہ جو آپ نے کہا نا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ نہیں بیٹھے گا سر. کیونکہ ابھی اس ولاگ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے پورے پاکستان کے اندر جو علماء اہل سنت جو ہیں گو کہ وہ تاخیر سے باہر آئے لیکن وہ باہر آ چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اجلاس کے بعد اعلان کر دیا کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں جو بھی اہل سنت والجماعت کا کارکن موجود ہے وہ دھرنا دے گا. کراچی میں دھرنا شروع ہو چکا ہے، حیدرآباد میں دھرنا شروع ہو چکا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر پہلے ہزاروں کی تعداد تھی، اب یہ آپ دیکھیے گا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہی ناموس رسالت کا لانگ مارچ جو ہے یہ لاکھوں میں پہنچ جائے گا. اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بیچ کر آئے گا. یہ ڈیزرو بھی اس بات کا کرتے ہیں. جن لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ ہونا ان کو معافی ملنی ہی نہیں چاہیے. ہاں اس کا یہ فائدہ ضرور لے گی عمران خان کی حکومت کے، دیکھیں جی ہمیں جو ہے وہ 5 سال حکومت جو ہے وہ پورے نہیں کرنے دی. کوئی خدا دا شکر کرو گے جو تسی 5 سال پورے کر لیندے تے شاید ہو سکتا مینوں اپنے کپڑے بیچنے پی جاندے. غریب اپنے بچے آپ قتل کرتے پھرتے پے نے اور بچے مار کے خودکشی کرتے پے نے. جے تو 5 سال پورے کیتے تے ہو سکتا ہے وہ اپنا پورا خاندان انہوں نے مارنا پی جائے. اس واسطے وہ جو بھی بہانہ بنے. اور تحریک لبیک کی شورا نے بھی اب اس بات کا اعلان کر دیا، دیکھیں آپ کے بچے مریں گے، میرے بچے مریں گے تو میں آپ سے بدلہ نہیں لوں، میرے جذبات ہیں. اور وہ اب انہوں نے پورا اعلان کر دیا کہ فرانسیسی اگر اب یہ سادوں کی والا جو ایشو ہے نا یہ پبلک کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کتنی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. مارا ہے انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ان کی کسی مذاکرات کی بات پر یقین کرے گا تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب جو تحریک لبیک نے سٹینڈ لے لیا نا کہ فرانسیسی سفیر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جہاں سے فرانسیسی سفیر جن کا نمائندہ ہے نا اتنی ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب بھی جان کے ایک بات کی اور تصدیق کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے ہاں فائرنگ والا میں سب سے واقعہ وہ ہوا ہے یا اس پر کوئی حقیقت بھی ہے کہ وہاں سے بھی اوپر سے بھی فائرنگ کی گئی؟ نہیں، یہ بالکل اس بات میں بڑی ذمہ داری سے تصدیق کرتا ہوں. یہ بالکل سوشل میڈیا کے اوپر جیسے آپ نے بتایا میڈیا جو ہے نا وہ اس پاکستان میں ہر دفعہ میں اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ میڈیا نے پاکستان کو بہت زیادہ شعور دیا ہے. لیکن یہ بھی بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ میڈیا اس پاکستان میں فساد کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ وہ جھوٹی خبر پھیلاتا ہے. اگر وہ سچی خبر دے تو کسی کو کوئی فساد نہیں.
देखिए जब आपने बैन ही कर दिया तो लोग सोशल मीडिया पे आएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों में ये खबर चलनी शुरू होगी। मैंने तरीके लब्बैक की जो मरकज़ी शुरा है उनके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ, उनकी तरफ से तस्दीक की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, जो टीमें मौजूद हैं, हमारी वकील टीवी की टीम वहाँ पर लॉन्ग मार्च के साथ चल रही है और उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है कि कोई हेलीकॉप्टर से फायरिंग नहीं, हुकूमती सतह के ऊपर भी जो है वो हुई है कि ये फायरिंग असल में अब जब भी कभी आपने इस चीज़ की तहकीकात हुई ना तो आपको देखिएगा कि ये खुरा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने फैलाई है, ये भी तो तरीके इंसाफ से लगे। अभी आप चूँकि लीगली भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और लॉ पर आपकी ग्रिप भी है, तो क्या एक ऐसी जमात जिसको कलअदम करार दे दिया गया है, उसके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उनके साथ टीवी पर आकर हमारे वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि खुश असलूबी से मामलात तय हो गए हैं, 3 दिन का हमने वक्त भी ले लिया है, यानी कि मामलात अब जो बिल्कुल ख़त्म हो गए। यानी कि एक तरफ अगर वो कलअदम जमात है, बैंड एक आउटफिट है, तो उस बैंड को, आउटफिट को तो यहाँ पर ही डील और वे में करना चाहिए। लेकिन एक तरफ उसको कहते हैं कि ये कलअदम जमात है, दूसरी तरफ उससे मुज़ाकरात करते हैं, तीसरी तरफ उससे मुआहदे भी कर लेते हैं उसी जमात के साथ, उनसे वक्त भी ले लेते हैं, उनको यकीन दहानी भी करवा देते हैं। उसी कलअदम के जब कोई और बात करना चाहता है तो उसको पकड़ लेते हैं कि ये कलअदम जब मैं की आपको ना बात कानूनी तौर के ऊपर एक बात क्लियर कर दूँ कि किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने का अगर कोई हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देती है ना तो वो इलीगल है, उसे मानना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि कानून के अंदर एक तरीक़ाकार लिखा हुआ है किसी सियासी जमात को कलअदम करने का। तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके 2 MPs मौजूद हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में उनके नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। अगर कलअदम होती तो वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सकते थे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर हुकूमत ने किसी जमात को कलअदम करार देना है तो वो उसका एक रेफरेंस बना के जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगी, इलेक्शन कमीशन उसके पास हियरिंग करके सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा, फिर उसके बाद जब ये डिक्लेरेशन हो जाएगा फिर ये बात हम किसी सियासी जमात को कहना है। अब चूंकि ये इमरान खान साहब की हुकूमत है तो इनकी हुकूमत में आप हर तरह के फ्रॉड का, जुल्म का और जो लाकानूनीत है ना उसकी आप तवक्को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तहरीक लब्बैक को और हाफिज साद रिजवी साहब को इन्होंने एक दफ़ा पहले भी कलअदम किया। जब उनके साथ मुज़ाकरात हो गए तो वो कलअदम करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब फिर कदम कर दिया, हाफिज साद रिजवी साहब को 16 अप्रैल को कर दिया और 15 अप्रैल को इनकी जो है वो अब आप अपनी तरफ से जो मर्जी नोटिफिकेशन जारी कर दें। आप ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हाफिज साद रिजवी बेसिकली तो वो रूस में पैदा हुआ था, आपके जारी करने की हैसियत ही कोई नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो आपके नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत जो है वो क्या होगी? बिल्कुल सही। तो अभी हम क्या यही एक्सपेक्ट करें कि ये फैज़ाबाद तक पहुँचेंगे, जी ये बिल्कुल। मार्च जो है, और फैज़ाबाद में जाके एक लंबा जो है वो हुकूमत को टफ टाइम मिलने वाला है? हुकूमत को टफ टाइम नहीं मिलने वाला, हुकूमत घर जाने वाली है। ये फैज़ाबाद तक जाएंगे, इनको जाना चाहिए। अगर ये ना गए अगर ये ना गए तो इन आशिकान रसूल का खून जो है वो किसी और तरफ चल सकता है। इसलिए अब इन आशिकान रसूल के खून का बदला लेने के लिए जाना चाहिए। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, शेख रशीद के खिलाफ, एक पूरे इमरान खान गैंग के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए, कत्ल के मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए। साना मॉडल टाउन में नहीं हुआ, साना मॉडल टाउन हुआ था, पुलिस ने किया था, तो आपने नवाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं कराया, आपने उस वक्त के वज़ीर दाखिला के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो ये मामले ने मुंडे है इमरान खान अरे इन्हें देते भी कत्ल के पर्चे दर्ज कराओ, इन्हें सबूत मौजूद है। कल भी इमरान खान साहब ने अपनी मीटिंग में कहा कि इनको मारें, आज भी कह दिया मारें, तो सबूत तो आपके सामने आ गया, इसके खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करवाएं। बिल्कुल सही है। और ये एक और भी थोड़ी सी तस्दीक कर दें, 7 शहादतें यहाँ पर और 4 वहाँ पर, टोटल 11 है। क्या इसमें नंबर कितने हैं अभी तक की शहादतें हैं जो तय की? पिछली 26 शहादतें, 7 ये, 26 और 7 33 हो गई और 4 आज की अब तक की। और जिस तरह का आज इन्होंने ताकत का बदतरीन इस्तेमाल किया ना, ये शहादतें बढ़ भी सकती हैं, हमारे पुलिस के भाइयों की भी बढ़ सकती हैं और ये तहरीक लब्बैक की जो है वो भी बढ़ सकती हैं। बेसिकली पुलिस वाले भी हमारे पाकिस्तानी, हमारे भाई, हम आम पाकिस्तानी होकर सोचें तो ये दोनों लोग तो हमारे हैं। इस वसात से नाम किसका बदनाम हो रहा है? मेरे पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान। तो इस वक्त तक जो है ना अब 26 37 के करीब जो है ना वो शहादतें तहरीक लब्बैक की हो चुकी हैं। 2-3 जो है वो पुलिस वाले, 2 उस दिन पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, एक की आज इत्तला। बिल्कुल नाज़रीन, तमाम जो अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है, उसमें अगर कोई फैक्ट्स पर या फिर हकीकी तौर पर वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वकील टीवी पर तो आप गाहे बगाहे अपडेट मियां दाऊद साहब दे रहे हैं। उसके अलावा जो तमाम अफ़वाहें थी उन पर तस्दीक के लिए भी इनसे हमने बात की, और 37 टोटल इस वक्त तक
तहरीक लब्बई की शादी हो चुकी है और 3 पुलिस एहलकार जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। और रियासत जो माँ का किरदार अपनाती है, इस वक्त वो माँ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो माँ तो 2 बच्चों को आपस में लड़ा के ऊपर से तमाशा देख रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो ऊँट है किसी करवट लाजमी बैठेगा और इसका हल जो खुश असलूबी से, जिस तरह तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि हम पुरअमन जुलूस निकाल रहे हैं, दूसरी जानिब रियासत कहती है कि हम बड़े अच्छे तरीके से, आज राजा बशारत ने भी कहा कि मामलात जो हैं वो तय होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मामलात कहीं तय होते नज़र उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक वहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी होगी, आगे खंदकें खोदी जाएंगी और इतनी रुकावटें डाली जाएंगी, लेकिन उसके